तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी और अहम जानकारी मौजूदा वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें बड़ी जानकारी, कुछ ही मिनटों में अंबाला उतरेंगे राफेल विमान और भारतीय वायुसेना के बेड़े की शोभा बढ़ाएंगे। एयर चीफ मार्शल भदौरिया भी वहां पर मौजूद रहेंगे, रिसीव करते नजर आएंगे। वाटर कैनन के जरिए इन तमाम लड़ाकू विमानों का स्वागत किया जाएगा। अंबाला एयरबेस पर स्वागत धुन गूंजेगी। कुछ ही मिनटों में अंबाला उतरेंगे राफेल विमान। एयर चीफ मार्शल भदौरिया रिसीव करेंगे। अहम जानकारी मौजूदा वक्त की आपको दे रहे हैं। हालांकि नो ड्रोन जोन बनाया गया है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी तमाम चीजों के लिए मनाही है, लेकिन उसके बावजूद लोग पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे हैं राफेल का ब्रह्मास्त्र का, उस ब्रह्मास्त्र का जिसके आ जाने के बाद भारत को आंख दिखाने से भी किसी की रूह कांपेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारतीय आकाश की तस्वीरें हैं ये, जिसमें भारतीय वायुसेना के बेड़े का ब्रह्मास्त्र तैरता हुआ नजर आ रहा है। तो कैप्टन भूपेंद्र, पूर्व फाइटर पायलट, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, उस बात को आप पूरा करें। S-400 का हमने जिक्र किया था। S-400 काफी घातक है। हालांकि वो दृश्य मेरे जहन से जा नहीं सकता, मुझे लगता है कि किसी भी भारतीय के जहन से नहीं जाएगा। जब गलवान घाटी में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई तो किस तरीके से सरहद पर चाइना ने S-400 तैनात कर दिया था। आप ठीक कह रहे हैं, बहुत ही पोटेंट हथियार है S-400 जी। और बेसिकली वो एक एयर डिफेंस कैटेगरी के अंदर आता है। और बहुत सुपरसोनिक स्पीड है इसकी, और लेटेस्ट इसका वर्जन है एयर डिफेंस कैटेगरी के अंदर जी। तो इस वजह से हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि चाइना हाइट की वजह से वहाँ पे एयरक्राफ्ट की डिप्लॉयमेंट इफेक्टिवली नहीं कर पाता है तिब्बत वाले बॉर्डर है, क्योंकि पठार जो है वहाँ की जितने भी उनके हवाई अड्डे हैं वो 10,000 के ऊपर है, 14,000 पे हैं। उसमें इफेक्टिवली आप जहाज के अंदर पेलोड मतलब मिसाइल वगैरह, बम वगैरह हर एक नहीं कैरी कर सकते, क्योंकि एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग की कैपेबिलिटी कम हो जाती है हाइट बढ़ने से। और हमारा ऑन द अदर हैंड भारत का जो तलहटी वाला इलाका है, जैसे अंबाला एयरबेस हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये बिल्कुल हिल्स के बेस के अंदर है और सी लेवल के ऊपर है ये लगभग सारे बेस। और इसी तरह पूरे हिमालयाज के साथ अगर आप पूरा नॉर्थ ईस्ट तक चले जाएं तो हर जगह एयरफोर्स ने बड़ा स्ट्रेटजिकली तलहटी के अंदर बेसिस बना रखे हैं, चाहे वो बरेली हो चाहे वो गोरखपुर हो, लगातार अंत तक। क्यों? तो इस वजह से पाकिस्तान एक इम्बैलेंस की स्थिति में आ जाता है, वो अपने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय नहीं कर पाता और हम बहुत अच्छी एक स्थिति के अंदर होते हैं। तो काउंटर करने के लिए एयर डिफेंस जो हथियार हैं उनको इस्तेमाल करता है, पर एयर डिफेंस हथियार की अपनी एक लिमिटेशन होती है, कहाँ पे डिप्लॉय करोगे। स्पेशली अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में करोगे तो वैलीज जो है, घाटी जो होती है, घाटी की वजह से उसकी कैपेबिलिटी बड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसका रेंज वगैरह और उसकी मारक जो एरिया होता है। तो उनके पास और कोई चारा नहीं है भाई हमारा मनोबल कम करने के लिए कि वो एडवर्टाइज करें कि जी हम आज के दिन लेटेस्ट जो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉइंग कैपेबिलिटी जो है, लेटेस्ट जो एयर डिफेंस वेपन है जिसके अंदर S-400 है, उसको हमने डिप्लॉय कर दिया। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर ये काफी प्ले करता है, स्पेशली जब पायलट्स फ्लाई करते हैं अपने कॉम्बैट मिशन के ऊपर। अगर उनको पता है, उनकी भी स्टडी होती है, हमारे को भी दुश्मन के बारे में, उसकी कैपेबिलिटी के बारे में पढ़ाया जाता है कि भाई उनके पास कौन से हथियार हैं, उनका क्या रेंज है, उनका कैसा रडार होता है, उनकी कैसे वो एक्वायर करेंगे एयरक्राफ्ट को। तो ये सब चीजें जब कैप्टन साहब, आपने पठारी संरचना का जिक्र किया है, पठारी संरचना का जिक्र किया है, उस पर मैं बातचीत आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये अंबाला की तस्वीरें हम दिखा दें। अंबाला की मौजूदा हालिया तस्वीरें जो है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अंबाला एयरबेस की ये तस्वीरें हैं और आपको हम दिखा दें, दर्शकों को हम ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं।
कुछ ही क्षणों का इंतजार है, कुछ ही क्षणों के बाद अंबाला एयरबेस पहुंच जाएंगे राफेल। कैप्टन साहब, आपसे मैं जानकारी चाहूंगी कि आपने पठार का जिक्र किया है कि पठारी संरचना में काफी मुश्किल हो जाता है विमानों को डिप्लॉय करना, तो ऐसे में जब राफेल की हम संरचना की बात कर रहे हैं, उसकी क्षमताओं की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि सर्द मौसम में भी राफेल विमान जो है उड़ान भरने में सक्षम है, विषम से विषम परिस्थितियों में भी उड़ान भर सकता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भार को वहन कर सकता है, तो क्या ऐसे में पठारी संरचना में राफेल हमारे लिए फायदेमंद होगा? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो चाइना है वो एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज पे है जी। इशू पठारी उसका नहीं है, इशू ऑल्टीट्यूड का है। जो वहाँ का जो पठार है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है जी। वो 10 से 14,000 फीट, 15,000 फीट इतने के ऊपर पठार है। तो ये हाइट ज्यादा होने की वजह से अगर ये पठार लो लेवल का होता कि भाई सिर्फ 4,000 फीट के ऊपर पठारी क्षेत्र है तो फिर कोई इशू नहीं था, 4,000 के ऊपर वो कंफर्टेबली फ्लाई कर लेते, अपने फाइटर्स को डिप्लॉय कर लेते। पर यहाँ इशू ये आ जाता है कि ये हाइट बहुत ज्यादा होती है वहाँ का जो पठार वाला क्षेत्र है उसकी, मतलब वहाँ का जो लैंड है वो सारा का सारा फ्लैट है, पठार नुमा, बट हाइट पे है, इस वजह से वो डिसएडवांटेज के ऊपर है जी। और ऐसी परिस्थिति में उनको सबको मालूम है कि भारत को एक एडवांटेज है, जैसा मैंने अभी समझाया, हमारे एयरपोर्ट्स जो है वो सारे लोअर ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारियां बारीकी से दर्शकों को समझाने के लिए। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, जनता टीवी की ये आपसे अपील है। तो कैप्टन हमारे साथ में जुड़े, कैप्टन भूपेंद्र, पूर्व फाइटर पायलट हैं ये, और उन्होंने तमाम वो जानकारी दी जो शायद आप सभी सुनना चाह रहे होंगे, लंबे वक्त से सुनना चाह रहे होंगे। और साथ में आपको दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक तस्वीर अंबाला एयरबेस की है और दूसरी तस्वीर जो है वो राफेल लड़ाकू विमानों की तस्वीरें हैं। भारतीय वायु सीमा के अंदर ये लड़ाकू विमान तैरते हुए नजर आ रहे हैं, उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंबाला की तस्वीरें, अंबाला का कैमरा आकाश की तरफ क्यों है, तो ये जो सवाल है आपका मेरे ख्याल से नाजायज हो जाता है, क्योंकि राफेल विमान की पहली झलक आपको आसमान से ही मिलेगी। भविष्य त्यागी मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। भविष्य, आपको बहुत इंतजार कराया, लेकिन चूंकि पूर्व फाइटर पायलट थे, उनसे तमाम जानकारी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और दर्शकों को भी शायद मेरे ख्याल से उनको सुनना बहुत अच्छा लगा होगा। तो भविष्य, आपने भी उनसे बातचीत पूरी सुनी है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से कितना फायदेमंद है राफेल भारत के लिए और ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है। बिल्कुल, देखिए पहले अपडेट तो पूजा में आपको बता दें, क्योंकि जिस तरीके से 5 विमानों का बेड़ा आकाश में फिलहाल दिखाई दे रहा है और कैमरों की नज़र उन पे है, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि जो जानकारी निकलकर सामने आई है, 2 सुखोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान है वो इन 5 विमानों के बेड़े को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, यानी उनके साथ साथ उनको एस्कॉर्ट करते हुए वो एयरबेस तक लेकर आएंगे। और जैसा आपने बताया पूजा, जो जिक्र आप कर रहे थे, जो सवाल आपने किया था एक्सपर्ट से, डिफेंस एक्सपर्ट से, क्योंकि जो भारत और चीन के बीच फिलहाल गलवान घाटी में विवाद चल रहा है, उसको देखते हुए अब क्योंकि भारतीय एयरफोर्स की जो ताकत है कई गुना बढ़ गई है, ऐसे में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात उधर की तरफ से किया गया। हालांकि ऐसी प्रणाली है एयर डिफेंस सिस्टम की जो भारत ने भी खरीदी है। लेकिन अगर मैं रफाल के इम्पैक्ट की बात करूं तो पीछे कुछ जाना होगा। बीती 13 जुलाई को जिस तरीके से इजिप्ट की तरफ से रफाल विमान का इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया था, और यह हमला लीबिया में स्थित तुर्की के एयरबेस पर किया गया था। मैं आपको बता दूं पूजा, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 ये प्रणाली, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया था। कई एयरक्राफ्ट थे, कई फाइटर जेट थे जो तबाह हो गए थे, निस्तो नाबूद हो गए थे। तो ये कहना कि रफाल कितना कारगर होगा और एयर डिफेंस प्रणाली पर कितना हावी होगा, क्योंकि हालांकि ये प्रणाली भारत भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके जो हमला टर्की में हुआ, टर्की एयरबेस पर हुआ, लीबिया स्थित जो टर्की एयरबेस है, वहां की स्थिति ये बयां करती है कि कहीं ना कहीं जो रफाल फाइटर जेट अब भारत को मिल रहा है, खतरनाक नहीं, बेहद खतरनाक है। बिल्कुल बेहद खतरनाक है। और एक बार फिर से ये तस्वीरें जो दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भविष्य, मैं इन तस्वीरों में क्लियर कर दूं कि क्या दिखा रही हैं ये तस्वीरें। नंबर्स जहां पर आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, समझिए कि वो राफेल विमान है, और साइड बाय साइड जो 2 लड़ाकू विमान उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये सुखोई हैं जो कि प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं
गाइड करने का काम कर रहे हैं। वजह क्या है ये समझ लीजिए, क्योंकि अंबाला एयरबेस पर पहुंचने के बाद ही इन तमाम लड़ाकू विमानों को, राफेल को मिसाइलों से लैस किया जाएगा। अभी इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो राफेल की लैंडिंग के कुछ ही क्षण बाकी हैं, कुछ ही क्षण में अंबाला एयरबेस पहुंच जाएंगे ये तमाम लड़ाकू विमान, राफेल, ब्रह्मास्त्र कहिए इनको। और जैसा कि मेरे सहयोगी भविष्य त्यागी बता रहे हैं कि ये खतरनाक नहीं, महाखतरनाक हैं। और महाखतरनाक इस लिहाज से कि अगर कोशिश भी करेगा कोई आंख तरेरने की तो उसकी आंख को नष्ट कर दिया जाएगा। भविष्य हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। भविष्य, मौजूदा वक्त की क्या ताजा अपडेट? देखिए, फिलहाल कुछ ही क्षणों में जो है कुछ ही मिनटों बाद अंबाला एयरफोर्स बेस पर लैंड करेंगे पांचों विमान। इसके साथ जो एस्कॉर्ट कर रहे हैं 2 सुखोई MKI 30 विमान, वो वहां से उड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है यही पूजा। लेकिन इसके बाद अगर बात करूं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि फिलहाल जो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो एस्कॉर्ट ये दोनों विमान कर रहे हैं, ऐसे में अब क्योंकि जो तस्वीर आ रही है फिलहाल ये काफ़ी गूज़बम्प्स देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि लंबे वक्त से इंतज़ार था पूजा, और अब से कुछ ही क्षणों में वो पल, वो इंतज़ार खत्म हो जाएगा। और इससे पहले जो इंडियन नेवी ने स्वागत किया, वो बातचीत भी इंडियन नेवल कमांड और जो फाइटर पायलट्स, जो रफाल फाइटर पायलट्स के बातचीत, जो स्वागत वाली बातचीत उनके बीच हुई, वो भी हमने दर्शकों को सुनाई। तो काफ़ी गौरवान्वित करने वाली और काफ़ी गर्व महसूस होता है, क्योंकि सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट अब भारत के इंडियन एयरफोर्स के पास है। ऐसे में क्योंकि दुश्मनों के साथ, जो भारत के दुश्मन हैं, वो लगातार जिस तरह की पैंतरेबाजी कर रहे हैं, चाहे चीन हो चाहे फिर पाकिस्तान हो, उनके लिए कहीं ना कहीं अब काउंटडाउन शुरू हो गया है कि वो अपनी पैंतरेबाजी खत्म करें। नापाक हरकतें जो सीज फायर वायलेशन के रूप में या किसी आतंकी गतिविधि के रूप में वो अंजाम देते हैं, उनका काउंटडाउन कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। बिल्कुल, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और किन्नौर में जिस तरीके की ड्रैगन ने फुंकार एक बार फिर से भरी है, वो उसके लिए चेतावनी भी है। और टाइमिंग कितनी परफेक्ट है भविष्य, ये देखिए कि किन्नौर में आज ही एक बार फिर से चाइना की हरकत सामने आई है और भारत के सामने, भारत की जो सरजमी है उस पर राफेल आने वाला है। और भारत में जो राफेल आ जाएगा, इसके बाद अगर हम चाइना की सीमा की बात करें तो महज 9 मिनट की दूरी, 9 मिनट का वो वक्त जब चाइना को उसकी हरकत का माकूल जवाब मिल जाया करेगा। एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। अंबाला एयरबेस पहुंचे हैं 5 राफेल। बड़ी और अहम जानकारी, अंबाला एयरबेस पहुंच चुके हैं 5 राफेल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना के, भारतीय सैन्य सुरक्षा बल के सबसे बड़े ऐतिहासिक क्षण के आप गवाह हो रहे हैं। जनता टीवी गवाह हो रहा है, पूरा देश गवाह हो रहा है। अंबाला एयरबेस पहुंच चुके हैं 5 राफेल विमान। तो उसको नाम दिया जाएगा 17वीं स्क्वाड्रन के ये 5 विमान होंगे। गोल्डन एरो नाम दिया जा रहा है इस स्क्वाड्रन को, जिसमें 2 विमान 2 सीटर हैं और 3 विमान सिंगल सीटर हैं। यानी कि जो 2 विमान हैं उनको ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और तमाम वो 3 विमान दुश्मनों पर पैनी नजर रखने का काम करेंगे। और आपको यह भी बता दें कि ये तमाम राफेल विमान, लड़ाकू विमान जो कि अंबाला एयरबेस पर तैनात होंगे, तैनातगी के बाद ही इनको मिसाइलों से लैस किया जाएगा। फिर चाहे वो स्कैल्प मिसाइल हो, फिर चाहे वो मेटियोर हो या फिर हैमर मिसाइल हो। हैमर मिसाइल के बारे में आपको बता दें कि हैमर मिसाइल वो मिसाइल है जिसको भारतीय वायुसेना ने अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाया है। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है राफेल, उसके बावजूद भारतीय वायुसेना ने अपनी सुविधा के हिसाब से हैमर मिसाइल को और ऐड करवाया है, जो कि राफेल को खतरनाक से महाखतरनाक करता है। अब हैमर मिसाइल की विशेषता को समझ लीजिए। हैमर मिसाइल वो मिसाइल होती है जो कि बहुत आसानी से जमीन पर मार कर सकती है, बंकरों को तबाह कर सकती है और इतनी तेजी से कि कोई नामो निशान ना बचे। भविष्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भविष्य, अंबाला एयरबेस पहुंच चुके हैं 5 राफेल विमान, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है पूजा की अंबाला पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में जो है लैंड करेंगे अंबाला एयरबेस पर। लेकिन जैसे तकनीक की आप बात कर रही थी और मारक क्षमता और मिसाइल जो लगाई जाने वाली हैं इन रफाल विमान में, क्योंकि एयरबेस पहुंचने के बाद ही इनमें तमाम जो मिसाइल्स हैं, जो हथियार हैं, वो इक्विप किए जाएंगे। चाहे मिटियर मिसाइल की बात हो, स्कैल्प मिसाइल की बात हो, और एक और इसमें चेंज किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो
इसमें हैमर मिसाइल लगाने वाली है। मिड रेंज मिसाइल इसे कहा जाता है और आमतौर पर जब हवाई हमले होते हैं पूजा, तो मिड रेंज में जो बंकर्स होते हैं, बंकर्स उड़ाने के लिए, और मजबूत से मजबूत बंकर, हैमर की खास बात है कि सबसे खतरनाक मिड रेंज मिसाइल जो है ये मानी जाती है। भविष्य नाम से ही समझ में आ रहा है कि हथौड़ा, वो हथौड़ा जो मजबूत से मजबूत चीज को नस्ते नाबूद कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा नाम से ही पूजा का इससे समझा जा सकता है कि मजबूत से मजबूत बंकर को खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए हैमर मिसाइल जो है वो इक्विप की जाएगी। और ये जो चेंज है ये भारतीय वायुसेना की तरफ से किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना इसमें अलग से हैमर मिसाइल इक्विप करेगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि जब राफेल जिस तरीके से डेवलप किया गया, क्योंकि भारत की जो परिस्थितियां हैं, जो तमाम चीजें हैं, उनको देखते हुए डेवलप किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं मौसम को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, ताकि जो ठंडे इलाके हैं, ठंडे इलाकों में जब राफेल को तैनात किया जाएगा उस वक्त किसी तरह का असर, चाहे बारिश हो, धूप हो, या फिर सर्दी हो, या फिर बर्फीले इलाकों में जब तैनाती राफेल विमान की होगी तो वहां पर किसी तरह की दिक्कत ना आए, इस तरह के चेंजेस इस विमान में किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम के मुताबिक भी राफेल विमान जो है अब किसी भी तरह की परिस्थिति में अटैक करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और क्योंकि जो राफेल विमानों का बेड़ा होता है, इसमें खास बात यह है कि 75% जो विमान है वो अटैकिंग रेडी टू कॉम्बैट मोड में होते हैं हमेशा। तो ऐसे में दुश्मन पर नजर ना तो हटेगी और ना ही, क्योंकि विमान ऐसा है कि इससे अटैक के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, निगरानी के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, और इसीलिए इसको मल्टी रोल स्टील फाइटर कहा जाता है। जी बिल्कुल, मल्टी रोल स्टील फाइटर इसको कहा जाता है। भविष्य आपके पास में वापस लौटूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रिटायर्ड कर्नल दानवीर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जनता टीवी उम्मीद करता है कि आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कर्नल साहब, राफेल जो है वो अंबाला की धरती को कुछ ही सेकंडों में टच करने वाला है। अंबाला के आसमान में फिलहाल उड़ान भर रहा है और कुछ ही सेकंड में अंबाला एयरबेस पर जो है मौजूद होगा राफेल विमान। ऐसे में पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मेरे ख्याल से बहुत ही गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे उन्नत तकनीक वाला जो फाइटर जेट है वो हिंदुस्तान में पहुंच रहा है। और इस पूरे इलाके में चाइना से लेके पाकिस्तान तक इससे ज्यादा उन्नत किस्म का कोई फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। और इससे हिंदुस्तान की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ती है और एक बहुत अच्छा हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए एक अच्छा इतिहास भी रचा जा रहा है। क्योंकि कितने सालों के बाद जब हिंदुस्तान की बहुत डिमांड थी कि हमारा जो MiG 21 है, जो जिसको फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाता था, उसकी रिप्लेसमेंट करी जाए, और इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी मेहनत के बाद में ये जहाज आ रहा है, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मेरे ख्याल से 20 साल के बाद एक हम नया फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी वायुसेना में इंडक्ट कर रहे हैं। जी कर्नल साहब, तमाम दर्शक जो आपको सुन रहे हैं वो इस एयरक्राफ्ट की उपयोगिता आपसे जानना चाहेंगे। कितना सक्षम, कितना मारक, कितना विध्वंसक? देखिए, सक्षम की जहां तक बात करें तो इसकी जो रेंज है वो जो कॉम्बैट रेंज है, रेडियस जो है, यानी कि उड़ान भर के दुश्मन पे हमला करके और वापस अपने बेस पर आने की जो रेंज है वो तकरीबन 1800 किलोमीटर की है। बिल्कुल। और सीधा एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की जो रेंज है वो 3000 से भी अधिक किलोमीटर की है। यानी कि कश्मीर से उड़े तो कन्याकुमारी बगैर रुके ये उड़ सकता है। तो ये तो उसकी क्षमता है। और जो मारक का जो सवाल है, तो इसके अंदर एक मीटियोर नाम की एयर टू एयर मिसाइल फिटेड है, जिसकी रेंज 120 से 150 किलोमीटर बताई जा रही है। और अगर ये ऐसा है तो आप ये मान के चलिए कि अगली बार अगर कभी बालाकोट होता है तो अभिनंदन को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और वो बहुत पीछे से ही दुश्मन पर हमला करके दुश्मन के जहाज गिरा पाएंगे। और इसी प्रकार से हमारे जहाजों को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके और बालाकोट के ऊपर जाके बम गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इसकी जो हैमर मिसाइल है वो तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी से और 22 बॉम्ब जो कि बालाकोट में गिराए थे उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में और ज्यादा विध्वंसक क्षमता के साथ में उनको गिरा सकते हैं। तो यही सारी चीजें मिला के अगर देखी जाए तो ये बहुत ही पावरफुल हथियार है। और अगर हिंदुस्तान आगे चल के इसको न्यूक्लियर
के तरीके से भी यूज करना चाहे तो वो भी इसमें काबिलियत है। और इसके अंदर एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है जिसकी 600 के 650 तक की रेंज है, तो वो इस जहाज को बिल्कुल दूसरे पैमाने पर लाके खड़ा कर देता है। तो ये सारी जोड़ की चीजें देखी जाए तो ये बहुत ही काबिल तारीफ और बेहतरीन जहाज हिंदुस्तान में उतरने वाला है। जी कर्नल साहब, एक और जानकारी दर्शक भी आपसे चाहेंगे और जनता टीवी भी आपसे यह सवाल पूछना चाहेगा कि हैमर मिसाइल का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिसको भारतीय वायुसेना ने अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाते हुए इनबिल्ट करवाया है, तो क्या इसकी उपयोगिता है और कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है भारतीय, अगर हम धरातल की संरचना की बात कर लें, युद्ध क्षमताओं की बात कर लें, तो हैमर कितना ज्यादा उपयोगी हो जाता है और कितना ज्यादा इस मिसाइल इस माफ कीजिएगा लड़ाकू विमान को मारक बनाता है? देखिए, हैमर मिसाइल एक बड़ी एक यूनिक चीज है जी। इसके अंदर आपको सिर्फ उसका एक प्रोपल्शन सिस्टम जी और गाइडेंस सिस्टम मिलता है, और आप किसी भी आम बम, जो नॉर्मल बम जो है जिसको डम बॉम्ब कहते हैं जी, डम बॉम्ब के आगे और पीछे ये दोनों यूनिट फिट करके और उसको आप मिसाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं जी। ये एक किट आती है और इस किट का इस्तेमाल आप अपने किसी भी प्रकार के बम की जो भी आपके पास है 250 किलो से 1000 किलो तक के बम, उनमें जोड़कर आप इसको एक अद्भुत मिसाइल का रूप दे देते हैं। तो यही इसकी खासियत है और यही इसकी जो यूएसपी बोलेंगे। जी कर्नल साहब, अगर मौजूदा वक्त में आपको तमाम देश, तमाम विश्व के लोग भी सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि किन्नौर में आज ही खबर सामने आ रही है कि चाइना एक बार फिर से गर्दन उठा रहा है, तो ऐसे में कर्नल दानवीर का राफेल विमान भारत की सरजमी पर आने के बाद दुश्मनों को क्या संदेश? देखिए, दुश्मनों को संदेश साफ है कि चीन के पास में जो उन्नत से उन्नत जहाज भी हैं, जो J-17 या J-20, वो इसके सामने बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते हैं। खासतौर से जो इसकी जो मारक क्षमता है और जो उसकी जो काबिलियत है उसके सामने, तो चाइना अब किन्नौर के सामने सिर उठाए या कहीं भी सिर उठाए, ये हमारे पास जो हथियार है इससे उसका सिर बड़ी आसानी से कुचला जा सकता है। और ये चाइना बहुत बेहतरीन से समझता है कि हिंदुस्तान के पास एक बहुत बड़ी चीज हाथ आ गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारियां साझा करने के लिए, दर्शकों को अहम जानकारी बताने के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो भविष्य हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दानवीर जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया और दुश्मनों को सीधे तौर पर चुनौती और चेतावनी भी दी है उन्होंने कि कोशिश भी मत करना, सर कुचल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जिस तरीके से विवाद चल रहा है, चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, उस बीच ये संदेश ज़रूर है जैसा कि रिटायर्ड कर्नल दानवीर ने बताया। और कहीं ना कहीं फिलहाल अभी अपडेट आपको बता दूं कि अंबाला पहुंच चुके हैं। कुछ ही मिनटों बाद जो है एयरबेस पर लैंडिंग होगी इन 5 राफेल विमानों की, राफेल लड़ाकू जेट्स की। और जैसा हम बात कर रहे थे मिसाइल्स की, क्योंकि जिस तरीके से मिटियोर मिसाइल इसमें तैनात है और साथ ही साथ स्कैल्प मिसाइल इसमें लगी हुई है, और भारतीय वायुसेना इसमें हैमर मिसाइल भी पूजा लगाने वाली है, जो चेंज इसमें एक किया जाएगा। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि भारत की परिस्थितियों के हिसाब से, चाहे मौसम की परिस्थिति हो या तमाम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो तमाम चीज़ें हैं वो चेंजेस किए गए हैं इस फाइटर विमान में, और इसी के चलते खतरनाक नहीं बेहद खतरनाक हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 13 जुलाई को, बीती 13 जुलाई को जो अटैक हुआ, जो अटैक किया गया राफेल विमान से लीबिया स्थित तुर्की के एयरबेस पर ये अटैक किया गया था। और इजिप्ट ने ये अटैक किया था क्योंकि जो तनाव फ्रांस, इजिप्ट, इसके अलावा लीबिया और टर्की में चल रहा है, उसको उनमें जो फिलहाल तनातनी है उसको देखते हुए ये अटैक किया गया था। और उसमें जो तबाही हुई वो एक एग्जाम्पल है, और ये कह सकते हैं पूजा की लाइव उदाहरण था वो। और उसमें देखा गया कि S-400 अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें या फिर तमाम एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट्स जो वहाँ पर जिनकी तैनाती की गई थी, नेस्तोनाबाद पूरा जो एयरबेस है वो हो गया था। तो कह सकते हैं कि फिलहाल भारतीय परिस्थिति के हिसाब से जो राफेल अब भारत में आया है चेंजेस होकर, ये कहीं ना कहीं इसको और ज़्यादा खतरनाक बनाता है। जी जी, अंबाला एयरबेस की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं भविष्य। इसमें आप दर्शक साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल एयरबेस पर देखने को मिल रहा है। और गहमा गहमी हो भी क्यों ना,
ब्रह्मास्त्र मिल रहा है भारत को, वो ब्रह्मास्त्र जिसके भारतीय बेड़े में शामिल हो जाने के बाद कोई भी दुश्मन आंख उठाने तक की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो आकाश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जनता टीवी हो या फिर भारत का कोई भी वासी ये क्षण जो है वो कतई जाने नहीं देना चाहता, मिस नहीं करना चाहता। पहली झलक, पहली तस्वीर हर कोई चाहता है कि ब्रह्मास्त्र का ये जो दाखिला है जिले के अंदर, अंबाला एयरबेस के अंदर, इसके साक्षी सभी बन जाएं। हालांकि नो ड्रोन जोन बनाया गया है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पर बैन है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की बर्दाश्त के बाहर है कि वो इसका इंतजार ना कर सकें। तो लोग अपनी छतों पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं राफेल लड़ाकू विमान का, क्योंकि सभी को इसी क्षण का इंतजार है कि आखिरकार राफेल कब भारत की सरजमी पर जो है भारत की सरजमी को चूमता नजर आएगा और इसके बाद दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाएंगे। भविष्य मौजूदा अगर अपडेट की बात करें तो वो आप दर्शकों के साथ साझा कर लें। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर बाद लैंडिंग होगी और सबकी निगाहें इसी दृश्य पर टिकी हुई हैं कि कब अंबाला एयरबेस पर 5 रफाल फाइटर जेट्स उतरेंगे। और क्योंकि एयरफोर्स के लिए बेंचमार्क है, देखिए क्योंकि फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो रणनीति कहीं ना कहीं फोर्स ने अपनी बदली है। क्योंकि पहले जहां पर क्वांटिटी को लेकर एक रणनीति बनाई जाती थी कि कितनी क्षमता अगर क्वांटिटी में ज़्यादा होगी, चाहे एयरक्राफ्ट हो चाहे और तरह की सैन्य चाहे हथियारों की बात करें, क्वांटिटी पर फोकस किया जाता था। लेकिन फिलहाल राफेल की जो तकनीक है उसे देखते हुए ये समझा जा सकता है कि एयरफोर्स की तरफ से भी रणनीति में बदलाव ये किया गया है। अब क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि राफेल डील को लेकर जिस तरीके से विवाद चले, 136 विमानों की बात चल रही थी, उसके बाद 36 विमानों का जो डील है वो फ्रांस के साथ की गई। उसमें पहली खेप आज अंबाला पहुंचने में कुछ ही मिनटों का समय, लेकिन जो फिलहाल जो जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि क्वालिटी पर फोकस किया गया है। देखिए जैसे जो हमले की मैं बात कर रहा था, इजिप्ट ने जो टर्की एयरबेस पर हमला किया, क्वालिटी अगर देखा जाए सैन्य एयरफोर्स की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई गुना क्षमताएं बढ़ चुकी हैं, यूँ कहें कि बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इसका जो 75% जो बेड़ा है वो हमेशा अटैकिंग मोड में या कॉम्बैट रेडी टू कॉम्बैट उस स्थिति में होता है कि वो कभी भी हमला कर सके और किसी भी मिशन में इसको भेजा जा सके, इस तरह की स्थिति में ये होता है। तो एक जो क्वालिटी है उस पर फोकस किया गया है और ये जो रणनीति बदली गई क्वालिटी पर फोकस करने की, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक हथियार भी पूजा लगाए गए हैं, मिसाइल लगातार हम इनकी भविष्य आपके पास में लौटूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुधीर सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। सुधीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले आपका, जनता टीवी उम्मीद करता है आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। जी नमस्कार जी। सुधीर जी, सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया, अंबाला की जमी को कुछ ही देर में चूमता नजर आएगा राफेल लड़ाकू विमान, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत ही अच्छा कदम है। भारत को अपनी रक्षा, खास करके वायु रक्षा का अरेंजमेंट करना था और ये 5 जो राफेल आए हैं उस पर कदम है और इसकी जितनी भी तारीफ हो कम है, क्योंकि ये अत्याधुनिक विमान है और कई एक तरह की वायु सैनिक संकेत या हरकतें ये कर सकते हैं हवा में रहते हुए और जमीन से भी, तो ये काफी महत्वपूर्ण है और भारत की वायुसेना को काफी मजबूत बनाते हैं। जी सुधीर जी, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय सेना के जज्बे को पूरी दुनिया सलाम करती है, लेकिन ऐसे में राफेल विमान जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है, ऐतिहासिक क्षण है ये, तो राफेल विमान कितना मारक, कितना विध्वंसक? देखिए ये सारी चीज मीडिया के सामने है कि राफेल विमान कितना मारक है। ये F-16 जो पाकिस्तान के पास है और चीन के पास जो अत्याधुनिक रशियन विमान है उससे भी ज्यादा मारक है और ये कई एक तरह की लड़ाई में मदद करता है। फोटो भी खींचता है, रेकी भी करता है, बम भी गिराता है और मिसाइल भी दागता है। फिर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, फिर ये हवा की गति से भी ज्यादा चलता है स्पीड से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुश्मन के कई एक विमानों पर अकेले भारी पड़ता है, तो ये काफी बढ़िया कदम है। 36 विमानों का भारत में जुड़ना कुछ दिनों में संभव होगा, लेकिन ये कम ही है क्योंकि चीन के पास 2000 विमान है और हमारे पास 700-750 विमान है। हमें 400-500 विमान शीघ्र से शीघ्र चाहिए इस
जो पूरा लद्दाख का प्रॉब्लम आया है, तब से मुझे लगता है भारत सरकार ने तकरीबन 100 विमान खरीदने के शीघ्र से शीघ्र अरेंजमेंट किए हैं, संधि की है रसिया के साथ या इजराइल के साथ या और देशों के साथ। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है और भारतीय वायुसेना को निश्चित तौर पर उनको अत्याधुनिक हथियार, उनके लिए हथियार प्लेन ही है, मिलना चाहिए और संख्या में मिलना चाहिए। बिल्कुल सुधीर सिंह जी, भारत के लिए ये कहीं ना कहीं माइलस्टोन है, ऐतिहासिक क्षण है। कुछ ही देर में जो ये लड़ाकू विमान है ये अंबाला एयरबेस पर मौजूद होंगे और लोग इसके प्रत्यक्ष दर्शन भी कर पाएंगे तस्वीरों के जरिए। ऐसे में अगर मिटियोर मिसाइल की बात कर लें, मिटियोर मिसाइल इसमें इनबिल्ट है सुधीर जी, और जो कि हवा से हवा में मार करने में सक्षम है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये आप दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, हवा से हवा में मार करने वाले जो भी विमान होते हैं उसमें मिसाइल लगे होते हैं और मिसाइल एक दूरी तक मार करता है। ये 20-25 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। तो उस कायदे से ये विमान उन सारे सुविधाओं से सुसज्जित है और जब भी लड़ाई की नौबत आती है तो ये विमान न सिर्फ हमको सुरक्षा देगा बल्कि दुश्मन सेना पर जोरदार हमले करने में भी सक्षम है। इसमें फ्यूएलिंग भी, रिफ्यूएलिंग फ्रॉम एयर ही है, हवा से हवा में इसमें तेल भी भरा जा सकता है। तो ये इसकी मारक क्षमता को और भी बढ़ाता है कि तेल लेने के लिए इसे लौटने की जरूरत नहीं है, अपने अड्डे पर जहां है वहीं तेल भरा जा सकता है और अपनी गतिविधियां ये जारी रख सकता है। तो निश्चित तौर पर इसमें फीचर्स काफी मॉडर्न हैं और हथियारों के सदुपयोग के लिए और उनकी मारक क्षमता के लिए भी एक बेजोड़ विमान ये है। जी सुधीर सिंह जी, देखिए अगर बालाकोट स्ट्राइक की बात करें या कारगिल युद्ध की बात करें तो हमेशा कहीं ना कहीं राफेल की कमी महसूस की गई थी, लेकिन अब जो वायुसेना के बेड़े में राफेल विमान जो है जुड़ने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं, तो आगे कहीं ना कहीं ये कमी दोबारा से महसूस नहीं की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर ये भारत की वायुसेना के मनोबल को बढ़ाएगा। मैंने जैसे कहा, अभी बहुत लंबी लड़ाई है, चूंकि चीन के पास 2000 विमान है, हमारे पास 700-800 विमान है और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कोई भी विमान जो भी हमारे पास है वो 20 साल पहले खरीदा है। तो लाजमी है कि विमान काफी पुराने पड़ गए हैं। अब और बात है कि हमारी वायुसेना के जवान इतने सक्षम हैं, इतने वीर हैं कि उन्होंने बिग 30 से F-16 गिरा दिया जब बालाकोट हुआ था उसके एक दिनों बाद। तो निश्चित तौर पर उस तरह की स्थिति से हमको बचना चाहिए और हमें अपनी वायुसेना को अत्याधुनिक विमान देने चाहिए और राफेल उस दिशा में न ही सिर्फ एक मील का पत्थर है बल्कि मैं कहूंगा कि युगांतकारी कदम है, ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है और उससे बहुत ही पॉजिटिव असर भारत की वायुसेना के तैयारियों पर, उनके मनोबल पर और उनकी मारक क्षमता पर, ये तीनों पर पड़े। सुधीर सिंह जी, देखिए जाहिर सी बात है इस वक्त जो प्राइम इंपॉर्टेंस है वो होगी ये जो राफेल जेट्स आ रहे हैं इनकी सुरक्षा को लेकर, इनके रख रखाव को लेकर। तो रक्षा विशेषज्ञ आप हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके की तैयारियां सुरक्षा को लेकर के की गई होंगी? क्या कुछ ज्यादा यहाँ पर एड ऑन किया गया होगा प्रिकॉशंस के तौर पर? देखिए, निश्चित तौर पर ये काफी संवेदनशील विमान है, इतना मॉडर्न है तो उसके रख रखाव की जरूरत भी काफी मॉडर्न है। लेकिन हमारे जवान कई एक महीनों से फ्रांस में इसकी ट्रेनिंग लेते रहे हैं और वो ट्रेनिंग लेकर के ही आए हैं और जो ये विमान भी आया है हमारे ही पायलट लाए हैं जी। तो ये साबित करता है कि हमारे लोग कितने सक्षम हैं और निश्चित तौर पर इसमें जो भी पेचीदगियां हैं वो जो सप्लाई कंपनी है फ्रांस की राफेल, उसने हमारे लोगों को दिया है। तो उस संबंध में कुछ प्रारंभिक अड़चने हो सकती हैं, दूरगामी कोई अड़चन नहीं होगी। जी सुधीर सिंह जी, देखिए यहाँ पर हम राफेल जेट्स की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम पायलट्स का जिक्र ना करें तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर पायलट्स पर हो जाती है, क्योंकि बहुत ही खास ट्रेनिंग उनको भी दी गई होगी राफेल जेट्स को उड़ाने के लिए। तो मैं चाहूंगी आप उन पायलट्स के लिए कुछ बताएं कि किस तरीके की ट्रेनिंग उनको दी गई होगी जब वो राफेल जेट्स को उड़ाएंगे। निश्चित तौर पर चूंकि ये एक काफी मॉडर्न प्लेन है और ये मॉडर्न लड़ाकू विमान में काफी मॉडर्न गैजेट्स लगे होते हैं जी। इसमें आपको अगर फोटो खींचने हैं तो बटन आप दबा दें,
पायलट महोदय बटन दबाएंगे, फोटो खींचा जाएगा। इसी तरह से और सारी चीजें जो भी करना है, मिसाइल दागने हैं, परमाणु बम लगा हुआ बम डालना है या कॉमन बम डालना है, वो सब आपको बटन से ही चलना है। तो पायलट को बहुत ही शार्प होना चाहिए, बहुत ही ट्रेंड होना चाहिए, और निश्चित तौर पर हमारी वायुसेना के जो जवान हैं, जो पायलट हैं, वो काफी काबिल हैं और उन्होंने विधिवत ट्रेनिंग ली है, और निश्चित तौर पर उसमें कोई बाधा आनी नहीं चाहिए। जी सुधीर सिंह जी, आप F-16 का अभी जिक्र कर रहे थे, तो पाकिस्तान की अगर बात करें, F-16 पर पाकिस्तान इतराता है, और चीन की बात करें तो Z-20 पर जो है चीन इतराता है। ऐसे में अब जब भारत को राफेल जेट्स मिलने वाले हैं, भारत की जो वायुसेना की जो शक्ति है, सैन्य शक्ति है, वो ज्यादा बढ़ने वाली है। यानी कि अब कुल मिलाकर भारत पर कोई भी दुश्मन निगाहें डालने से पहले 10 बार 100 बार सोचेगा। देखिए, ये बात सही है कि जो हथियार हैं उसी से किसी देश की सेना को ताकत मिलती है। हमारी सेनाएं काफी मजबूत हैं, उनका नैतिक और तरह के जो बल हैं वो काफी मजबूत है, लेकिन हथियारों की गुणवत्ता, उसकी मारक क्षमता भी सेना के मारक क्षमता को बढ़ाती है, घटाती है। बिल्कुल। तो उस परिप्रेक्ष्य में राफेल निश्चित तौर पर पाकिस्तान के पास तो उसका कोई जवाब नहीं है, और चीन के पास जो भी अत्याधुनिक विमान है वो भी राफेल से 19 है, 20 नहीं है जी। तो ये एक बड़ी सफलता है राफेल के साथ, क्योंकि राफेल 5 एज टेक्नोलॉजी है, मतलब 5वीं जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। तो इसमें सारी चीजें काफी अपडेट हैं, मॉडर्न हैं, और ये मॉडर्निटी के मानकों पर खरा उतरने वाला है। क्योंकि फ्रांस जैसे देश की कंपनियों ने इसे बनाया है, तो वो सारी सुविधाओं से लैस है। बिल्कुल। निश्चित तौर पर इससे हमारी वायुसेना की जो ताकत है वो चीन के तुलना में काफी जो कमजोर थी, वो अब बराबरी की या उससे ऊपर होने जा रही है। लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ कि 36 विमान बहुत ही कम है, हमारी सेनाओं को 200 विमान ठीक है, शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए। जी। सुधीर सिंह जी, देखिए यहाँ पर सुरक्षा की अगर हम बात कर रहे थे, तो अभी क्योंकि देखिए आज जो वायुसेना प्रमुख है वो भी पहुंचने वाले हैं अंबाला एयरबेस पर, तो ऐसे में मुझे लगता है कि सेरेमोनियल ओकेजन की अगर हम बात करें, सेरेमोनियल इंडक्शन किसी तरीके का वहां पर नहीं रखा गया होगा, खाली ऑपरेशंस पर ही बातचीत होगी, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सुरक्षा के मानक बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, इसमें दो मत नहीं है, और हमारे वायुसेना के जो भी अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी, वो इस बात को समझते हैं, और उनकी अपनी एक कोड है, और मुझे लगता है कि उन मामलों में हमारी सेना या वायुसेना हरदम सक्षम रही है और इस बार भी सक्षम रही। जी सुधीर सिंह जी, सुरक्षा की दृष्टि से किन तरीकों की खास तैयारी, क्योंकि वाहनों की आवाजाही तो पूर्ण रूप से वहां पर बंद कर दी गई है, सेना के वाहन क्योंकि वहां पर मौजूद है, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अंबाला एयरबेस की। कुछ ही देर में जब ये राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस में पहुंचेंगे, ऐसे में सभी लोगों की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं न्यूज चैनल्स पर, क्योंकि यहाँ पर लोग देख सकते हैं, क्योंकि भारत की जो वायुसेना है, सैन्य शक्ति है, वहां पर एक चीज ऐड ऑन होने वाली है, और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐतिहासिक पल ये माना जा रहा है सुधीर सिंह जी। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ तैयारी वहां पर की गई होगी, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप खुद रक्षा विशेषज्ञ, आप इस बात को भले भांति समझते हैं कि इस वक्त पर सुरक्षा, सिक्योरिटी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो क्या खास तैयारी, अगर बाकी जगहों से अगर यहाँ पर देखा जाए, जब बाकी जो विमान होते हैं उनके अगर कंपैरिजन यहाँ पर देखा जाए, तो राफेल की दृष्टि से किस तरीके की खास तैयारी अंबाला एयरबेस पर इस वक्त की गई है? देखिए, मैं इतना ही इसमें कहूंगा कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सुरक्षा के अपने मापदंड होते हैं, और वायुसेना उन मापदंडों के अनुसार काम कर रही है, और जो भी एहतियाती कदम उठाने हैं और आगे उठाने पड़ेंगे, उसको सेना लेने में सक्षम है और ले रही है। इससे ज्यादा इस पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफी गोपनीय चीज है। ठीक है सुधीर सिंह जी, और देखिए मेरे सहयोगी भविष्य भी लगातार मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं कुछ जानकारी यहाँ पर ले लूंगी। भविष्य, देखिए कुछ ही देर में जो राफेल जेट्स हैं वो अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे, सभी की निगाहें इस वक्त टीवी चैनल्स पर टिकी हुई हैं कि कब राफेल जेट की जो एंट्री है वो अंबाला एयरबेस में होगी। अंबाला एयरबेस को इस दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। भविष्य, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए पूजा, पहले आपको अपडेट दे दूं कि आगरा का जो एयर स्पेस है वो पार कर चुके हैं जो फाइटर प्लेन्स हैं रफाइल, जो ये बेड़ा है वो आगरा का एयर स्पेस पार कर चुका है, और कुछ ही मिनटों में अंबाला एयर स्पेस में दाखिल होंगे। उसके बाद अंबाला एयरबेस पर जो है लैंडिंग इनकी होगी, और जैसा आपने कहा कि अंबाला
जो एयरफोर्स स्टेशन है या एयरफोर्स बेस है ये सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ से पाकिस्तान की तमाम हरकतों पर नजर रखी जा सकती है। तो पाकिस्तान, क्योंकि जो एंगेजमेंट पाकिस्तान का रहा है भारत के साथ, आमतौर पर जो खबरें आती हैं, चाहे सीजफायर वॉयलेशन की हो या फिर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों को अंजाम पाकिस्तान देता आया है, उन तमाम चीजों को लेकर एक प्रेशर जो है पाकिस्तान पर वो बनेगा कहीं ना कहीं। अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब अत्याधुनिक हथियार आपके पास होते हैं, हम पाकिस्तान की पूजा बात कर रहे थे, चीन के साथ भी स्थिति ऐसी है, क्योंकि गलवान क्षेत्र में जो विवाद फिलहाल लगातार बना रहा है, सैन्य गतिरोध जो है उसको देखते हुए भी अब क्योंकि एक प्रेशर भारत की तरफ से जरूर होगा, क्योंकि जब आपके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं तो केवल इन हथियारों को अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ इस समझ से अगर ना देखें या इसको ऐसे भी देखें कि इस तरह के हथियार युद्ध जैसी स्थिति को रुकवाने का काम भी करते हैं, क्योंकि दुश्मन को ये साफ पता है कि अत्याधुनिक विध्वंसक हथियार भारत के पास हैं। तो ऐसी स्थिति में दुश्मन को 100 बार सोचना होगा किसी भी नापाक हरकत को अंजाम देने से पहले। जी बिल्कुल। भविष्य देखिए, अब भारत के लिए ये पल और ज्यादा महत्वपूर्ण है जब एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। पहले भी मैं जिक्र कर रही थी, बालाकोट स्ट्राइक हो या फिर कारगिल युद्ध हो, ऐसे समय में राफेल जेट्स की जो मौजूदगी है उसका जो है यहाँ पर माना गया था कि अगर राफेल जेट्स होते तो वैसी स्थिति ना होती। तो ऐसे में अब जब राफेल जेट्स वायुसेना में जुड़ेंगे तो ऐसे में भारत के लिए आगे आने वाली स्थितियां कितनी ज्यादा भारत के लिए जो है अनुकूल हो सकती हैं, मैं चाहूंगी उस बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, उदाहरण पूजा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बीते दिनों क्योंकि अब जब भारतीय सरजमीन पर लैंड करने वाले हैं 5 रफाल विमान, और जो फ्रांस के साथ डील हुई उसकी पहली खेप ये है, और इसके बाद भी तमाम जो 36 प्लेन्स आने हैं वो धीरे धीरे करके तमाम जो प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, वो भारत पहुंचेंगे, लेकिन पहली खेप पहुंच रही है। एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, क्योंकि आपने पूछा कितनी स्थिति मजबूत होगी और भारत की स्थिति कहां पर होगी। अभी हाल ही में 13 जुलाई को एक हमला हुआ इजिप्ट की तरफ से लीबिया में, लीबिया स्थित जो टर्की का एयरबेस है वहां पर हमला किया गया। दरअसल जो तनाव टर्की और इजिप्ट के बीच लगातार चल रहा है, उसको लेकर चेतावनी टर्की की तरफ, माफ कीजिएगा, इजिप्ट और फ्रांस की तरफ से पहले भी टर्की और लीबिया को दी गई थी। तमाम ये गतिरोध चल रहा था। उसके बाद जो अटैक किया गया वो रफाल विमान से वहां पर किया गया, और इस अत्याधुनिक विमान का, इस फाइटर विमान का क्या असर हुआ वहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया था और तमाम तरह के एयरक्राफ्ट से फाइटर जेट्स वहां पर तैनात किए गए थे, लेकिन स्थिति संभाल नहीं पाए, क्योंकि इसकी स्पीड, इसका जो अटैक करने का तरीका है इतना तेज है और इतना खतरनाक है कि वो वहाँ पर तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए थे वो निस्तनाबूद हो गए, और तमाम एयरक्राफ्ट्स जो वहाँ पर एयरबेस पर तैनात थे तुर्की के एयरबेस पर, वो सब निस्तनाबूद हो गए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि और क्योंकि कई चेंजेस भी इसमें किए गए हैं, भारत की परिस्थितियों को, चाहे भौगोलिक परिस्थितियाँ हों, चाहे मौसम के अनुसार जो परिस्थितियाँ भारत में हैं, उसको देखते हुए तमाम चेंजेस भी इस रफाल में किए गए हैं। तो रफाल जो भारत को मिल रहा है उसको सीधे तौर पर कह सकते हैं खतरनाक नहीं, बेहद खतरनाक है। बिल्कुल। भविष्य देखिए, एक चीज यहाँ पर समझने की और भी है, लगातार जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो संख्या है राफेल जेट्स की वो यहाँ पर कम है। हालांकि अगर हम F-16 की बात करें, Z-20 की बात करें, तो उसके मुकाबले में अब जब राफेल जेट्स भारत को मिलने वाले हैं तो जाहिर तौर पर स्थिति भारत की मजबूत होने वाली है, लेकिन संख्या कहा जा रहा है कि कम है। जी, एक बार सवाल पूछे दोहराएंगे। जी भविष्य, आवाज आप मेरी सुन पा रहे हैं? जी भविष्य, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो राफेल जेट्स की संख्या है वो यहाँ पर कम है, राफेल जेट्स और आने चाहिए। अगर हम F-16 की बात करें, Z-20 की बात करें, तो उसके मुकाबले में जाहिर तौर पर अब भारत की स्थिति मजबूत होने वाली है, लेकिन संख्या कम है, इसका जिक्र बार बार रक्षा विशेषज्ञ कर रहे हैं। बिल्कुल, संख्या को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जब यूपीए सरकार की बात करें उस वक्त रफाल डील की बात होती थी, 136 विमानों की बात होती थी, एक क्वांटिटी पर फोकस था। लेकिन उसके बाद एनडीए की सरकार आई, डील में तब्दीली की गई, 36 विमानों की डील फ्रांस के साथ की गई, लेकिन उस वक्त प्राइसिंग को लेकर भी एक पॉलिटिक्स चली, आरोप मोदी सरकार पर भी लगाया गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन तमाम चीज़ें सामने आई कि जो खाली एयरक्राफ्ट है उसकी कीमत इतनी है, या फिर उसके साथ साथ जो मिसाइलें या हथियार उसमें इक्विप किए गए हैं उनको मिलाकर
कीमत कितनी है बाकी देशों के मुकाबले देखें, क्योंकि बाकी देशों को भी फ्रांस ने राफेल दिए हैं, उनकी अगर कीमत से आके तो काफ़ी कम कीमत ये होती है। लेकिन आपने बात कही क्वांटिटी की, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि क्वांटिटी कम है, हालांकि 36 विमान आने वाले हैं, इसके बाद मजबूत स्थिति होगी क्योंकि 18 जो राफेल की 18 विमान जो है अंबाला एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे, जो अभी स्थिति सामने आ रही है। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल का एयरबेस है वहां पर भी चीन को देखते हुए तैनाती भविष्य माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी जानकारी आ रही है, जल्दी अब राफेल की लैंडिंग होगी। अंबाला एयरबेस पहुंच चुके हैं राफेल, इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी, अभी हवा में है राफेल। अंबाला के आसमान से वो तस्वीरें अभी आपको दिखाई देंगी जब राफेल जो हैं अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में लैंडिंग होने वाली है पांचों राफेल की, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्द ही कुछ ही देर में राफेल की लैंडिंग भी होने वाली है। तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे जनता टीवी पर किस तरीके से, जिस पल का बेसब्री से इंतजार तमाम दर्शकों को, तमाम भारतवासियों को हो रहा था, वो पल अब बेहद नजदीक है। पांचों राफेल अंबाला एयरबेस में पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर के बाद लैंडिंग भी होने वाली है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भविष्य ऐतिहासिक पल, लैंडिंग होने वाली है कुछ ही देर में, पांचों राफेल पहुंच चुके हैं अंबाला एयरबेस। देश में जितना जोश है, फिलहाल यूं कह सकते हैं पूजा की पूरा देश का जोश जो है हाई है, क्योंकि काफी लंबे वक्त से इंतजार था, केवल एयरफोर्स को नहीं, क्योंकि एयरफोर्स की जो ताकत है वो तो कई गुना बढ़ रही है, लेकिन पूरे देश को इंतजार था और पूरे देश का वो इंतजार आज खत्म हो रहा है। ऐतिहासिक पल है, अब से कुछ ही मिनटों बाद यही कहे, क्योंकि अंबाला के एयर स्पेस में पहुंच चुके हैं पांचों राफेल लड़ाकू जेट और अब से कुछ ही देर में अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग भी इन तमाम राफेल जेट्स की हो जाएगी। पांचों राफेल जेट्स की जो है लैंडिंग यहां पर हो जाएगी। और हम बात कर रहे थे क्वांटिटी की, जैसा आपने सवाल उठाया था पूजा, क्वांटिटी को लेकर, क्योंकि एक रणनीति बदली गई थी। एनडीए सरकार जब से मोदी सरकार आई उसके बाद से जो स्थितियां रही तमाम सेनाओं की, उसके बाद एयरफोर्स की तरफ से देखा गया है, क्योंकि कई ऐसी स्थिति, चाहे मिग क्रैश की खबरें हों, आए दिन मिग क्रैश हो रहे हैं, इस तरह की खबरें सामने आती थी। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होना जरूरी है, क्योंकि राफेल की जो क्षमताएं हैं, चाहे हमला करने की क्षमताएं हों, निगरानी करने की क्षमताएं हों, ये राफेल एक अत्याधुनिक, क्योंकि 4.5 जनरेशन का ये अत्याधुनिक फाइटर जेट है, तो इससे कहीं ना कहीं एक जो क्वालिटी है उस पर फर्क पड़ेगा। तो एक रणनीति जरूर बदली, हालांकि आगे क्या कुछ स्थिति होगी, क्या कुछ चेंजेस होंगे, वो एक भविष्य एक बार आपको रोकना चाहूंगी। सबसे पहले बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं, अंबाला में लैंड हो चुके हैं पांचों राफेल, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, पांचों राफेल अंबाला में लैंड हो चुके हैं। अंबाला एयरबेस पर भव्य स्वागत हुआ है। हालांकि आपको बता दें, सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 लागू कर दी गई है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब कुछ बैन है, लेकिन बावजूद इसकी आपको बता दें जोश है इस वक्त पूरे भारतवासियों में। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की अगुवाई में लैंडिंग हुई है राफेल जेट्स की, पांचों राफेल लैंड हो चुके हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, अंबाला में लैंड हो चुके हैं पांचों राफेल और निगाहें इस वक्त तमाम दर्शकों की तमाम टीवी चैनल्स पर बनी हुई हैं। अंबाला एयरबेस पर भव्य स्वागत पांचों राफेल जेट्स का हुआ है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने रिसीव किया है पांचों राफेल्स को। ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए, जब सैन्य शक्ति में इजाफा भारत की होने वाला है। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की अगुवाई में ये लैंडिंग हुई है और इस वक्त तमाम दर्शकों की निगाहें तमाम टीवी चैनल्स पर कि किस तरीके से अंबाला में लैंड हो चुके हैं पांचों राफेल। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करना वहां पर बैन है, धारा 144 लागू है, वाहनों की आवाजाही पूर्ण तरीके से बंद है, केवल सेना के वाहन वहां पर मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त तमाम भारतवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए पूजा, हम आपको बताना चाहेंगे कि रक्षा मंत्री ने अभी एक ट्वीट किया है और उसमें सीधे तौर पर ये चेता दिया है दुश्मनों को कि जो भी भारत की संप्रभुता के खिलाफ किसी भी तरह की नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक सीधी चेतावनी दी है, क्योंकि राफेल की जो है लैंडिंग अब से कुछ ही क्षणों में होने वाली है और रक्षा मंत्री का ये ट्वीट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा, आई वुड लाइक टू ऐड, if it's anymore, who should be worried about or critical about this new capability of the Indian Air Force? It should be those who want to threaten our टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि जो सीमाओं की संप्रभुता है उसको किसी भी तरीके से अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके लिए सीधे तौर पर चेता दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो कहीं ना कहीं भारतीय जो एयरफोर्स है उसकी जो नई ताकत, क्योंकि राफेल के आने से जो कई गुना इजाफा भारतीय एयरफोर्स की ताकत में हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब एक साफ संदेश
चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, उनको रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है। उन्होंने एक और ट्वीट किया रक्षा मंत्री ने, देखिए, दिस एयरक्राफ्ट हैज वेरी गुड फ्लाइंग परफॉर्मेंस एंड इट्स वेपन्स, रडार एंड अदर सेंसर्स एंड इलेक्ट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। तो इसकी क्षमताओं को लेकर भी रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है, और ये ट्वीट जो है साफ तौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को एक सीधा संकेत है कि जो भारतीय सीमाओं की संप्रभुता के साथ जो किसी भी तरह की नापाक हरकत करने की कोशिश होगी उसको लेकर एक चेतावनी है। और एक और ट्वीट हम आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, उन्होंने लिखा, द बर्ड हैव लैंडेड सेफली इन अंबाला। सबसे बड़ी खबर, सेफली लैंड हो चुके हैं जो रफाल लड़ाकू विमान की पहली खेप थी। 5 रफाल फाइटर प्लेन अंबाला एयरबेस पर सेफली लैंड हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। इसकी ट्वीट कर जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। उन्होंने लिखा, द टच डाउन ऑफ रफाल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन इंडिया मार्क्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा ऑफ आवर मिलिट्री हिस्ट्री। तो साफ तौर पर एक नई जो ताकत है भारतीय एयरफोर्स की, भारतीय सेनाओं की, उसका अंदाजा आप इन ट्वीट से लगा सकते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री के ट्वीट्स में जो उत्साह दिखाई दे रहा है उसके साथ साथ जो अगले ट्वीट्स में चेतावनी है, चाहे उस चेतावनी को गलवान विवाद से जोड़कर देखें, पाकिस्तान की नापाक हरकत, चाहे सीमाओं पर सीजफायर वायलेशन हो, या फिर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की किसी भी तरह की एक प्रैक्टिस पाकिस्तान की रही हो, उन तमाम प्रैक्टिसेस और सीजफायर वायलेशन या फिर गलवान विवाद से इसको जोड़कर देखा जा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है पूजा की, जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो फाइटर रफाल हैं, वो जो हैं लैंड कर चुके हैं सेफली। और ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जब अंबाला पहुंचे हैं ये एयरक्राफ्ट्स, ये फाइटर जेट। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें, इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अंबाला एयर स्पेस में वो दाखिल हुए, अंबाला पहुंचे और सेफली लैंड हुए हैं, अंबाला पहुंच चुके हैं। तो 5 रफाल की सुरक्षित लैंडिंग हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। वायुसेना को भी बधाई रक्षा मंत्री ने दी है, और अपने जो ट्वीट्स हैं उनमें साफ चेता दिया है कि अब किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय सीमाओं की संप्रभुता के साथ जो भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा या उसके खिलाफ कोई कदम उठाएगा, चाहे वो कोई भी देश हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, उनको एक सख्त चेतावनी के तौर पर इन ट्वीट्स को देखा जा रहा है। उन्होंने साफ लिखा है कि ये नई ताकत है भारतीय मिलिट्री की, भारतीय एयरफोर्स की, और इस नई ताकत को दुश्मनों को पहचान लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो ताकत है और जिस तरीके के हथियार, अत्याधुनिक हथियार इसमें इक्विप किए गए हैं, वो एक चुनौती, बड़ी चुनौती है दूसरे देशों के लिए भी, तमाम देशों के लिए, क्योंकि 4.5 जनरेशन का ये विमान लड़ाकू विमान है। और पूजा, क्योंकि इससे बेहतर, जो हम बात कर रहे थे F-16 की, लेकिन इससे बेहतर F-16 को नहीं देख सकते, क्योंकि हालांकि F सीरीज का जो अमेरिकन विमान है F-22 रैप्टर, उसके साथ कहीं ना कहीं इसका कंपैरिजन होता है। लेकिन अगर चीन और पाकिस्तान की बात करें तो चीन और पाकिस्तान का एक संयुक्त जॉइंट प्रोडक्ट है JF-17 थंडर जो फाइटर जेट है, उसको लेकर इसकी तुलना की जा सकती है, लेकिन उस पर काफी हद तक भारी है, क्योंकि अगर इसकी अटैक कैपेबिलिटीज को देखा जाए या फिर और क्षमताओं को देखा जाए, क्योंकि रफाल विमान जितना अत्याधुनिक मिसाइलों या हथियारों से लैस है, उससे ज़्यादा बेहतर निगरानी इसकी क्षमता, क्योंकि इसकी जो स्पीड है, स्पीड से लेकर इसकी जो मारक क्षमता है वो अत्याधुनिक है। और इसी जो ये तमाम जो खूबियाँ इस विमान की हैं, इसको ख़ास बनाती है। चाइना के J-20 से भी इसकी क्षमता जो है इसकी तुलना की जाती है, लेकिन इन तमाम फाइटर जेट से काफ़ी ऊपर इसको आंका गया है, क्योंकि अगर वजन की बात करें तो काफ़ी भारी है जो J-20 चाइना का है, और वहीं तुलनात्मक तौर पर रफाल विमान जेट काफ़ी हल्का है, और रेंज, जो मारक रेंज है, अटैक रेंज है, वो भी काफ़ी ज़्यादा J-20 के मुकाबले रफाल जेट की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब नई एक ताकत जो इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़ी है, रक्षा मंत्री ने भी यह साफ जता दिया है कि अब इस नई ताकत को पहचान ले दुश्मन, क्योंकि ये वो नई ताकत है जिसको पहचानना उनके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी तरीके से समझौता नहीं होगा भारत की संप्रभुता को लेकर।
और ये तस्वीरें देखिए मौजूदा वक्त की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर राफेल जेट्स की जो है एंट्री यहां पर हो चुकी है, अंबाला एयरबेस में एंट्री हो चुकी है। भविष्य लगातार आप जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक ट्वीट जिसमें उन्होंने बधाई दी है कि राफेल की एंट्री जो है वो अंबाला एयरबेस में हो चुकी है, हैप्पी लैंडिंग यहां पर हुई। और दूसरी तरफ यहां पर दुश्मनों को चेताते हुए राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि अब कोई भी दुश्मन नापाक हरकत करने की कोशिश भारत के साथ ना करे। ऐसे में देखिए भविष्य इस वक्त पूरे देश में खुशी का माहौल है, हर भारतवासी में उत्साह है। लेकिन दूसरी तरफ अगर चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की बात की जाए, वो तो इस वक्त घबरा रहे होंगे कि राफेल की एंट्री जो है वो यहां पर हो चुकी है अंबाला एयरबेस में, और भारत को जो है राफेल जेट मिल चुका है। भविष्य आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं पूरे देश के लिए। इस वक्त की ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीरें जब राफेल जेट्स की जो एंट्री है वो यहाँ पर हो चुकी है, राफेल लड़ाकू विमानों की जो एंट्री है वो अंबाला एयरबेस में हो चुकी है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए इस पल ऐतिहासिक क्षण, खुशी का मौका तमाम देशवासियों के लिए, ना केवल वायुसेना के लिए बल्कि हर भारतवासी के मन में इस वक्त उत्साह है, खुशी है, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना की जो सैन्य शक्ति है उसमें इजाफा हो चुका है और कोई भी दुश्मन अब नापाक हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। और भारत पूरी तरह से अब सक्षम हो चुका है दुश्मनों को जवाब देने के लिए। एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है भारत के अंदर जो है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। तस्वीरें मौजूदा वक्त की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको बता दें कि हैप्पी लैंडिंग जो है वो हो चुकी है, राफेल की जो है यहाँ पर लैंडिंग हो चुकी है। और ऐसे में अब भारत की तरफ कोई भी दुश्मन आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। इस वक्त की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीरें दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। राफेल अंबाला एयरबेस में पहुंच चुका है और ऐसे में बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर राफेल विमान का किया गया है। हिंदुस्तान की शान में इजाफा। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। अंबाला एयरबेस पर पहुंचा है राफेल लड़ाकू विमान और भारत की सैन्य शक्ति में इजाफा जो हुआ है, लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हैप्पी लैंडिंग राफेल लगातार हम कह रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, कहा गया है कि जो राफेल जेट्स की एंट्री है जो वो यहाँ पर भारत में हो चुकी है, हैप्पी लैंडिंग हुई है। और साथ ही दुश्मनों को चेतावनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सीधे तौर पर यह चेतावनी, क्योंकि जो राफेल विमान है वो पूरी तरह से सक्षम है और दुश्मनों को के छक्के छुड़ाने में पूरी तरह से सक्षम है। ऐसे में ये तस्वीरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है मौजूदा वक्त में, क्योंकि हर देशवासी की नजर जो है वो यहाँ पर टिकी हुई थी कि कब राफेल की एंट्री जो है वो अंबाला एयरबेस में होगी। और काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है अंबाला एयरबेस। ऐसे में लगातार ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर तैनाती की गई है, सेना की तैनाती की गई है, वहां तैनाती की गई है। हालांकि पूरी तरह से धारा 144 वहां पर लागू है, किसी और तरह के वाहन की वहां आवाजाही पूरी तरह से बैन है और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पूरी तरह से यहाँ पर मना है। लेकिन उसके बावजूद जो प्रत्यक्ष तौर पर तस्वीरों के जरिए तमाम देशवासी इस वक्त देख पा रहे हैं कि जो राफेल विमान है उसकी एंट्री यहां पर हो चुकी है अंबाला एयरबेस में। और देखिए लगातार हम आपको ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जो है वो भी ट्वीट किया गया, वो भी हमने आपको दिखाया। अब भारत में विश्व युद्ध का महारथ, लगातार हम ये भी कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में अब हिंदुस्तान की धाक होगी। हिंदुस्तान जो है वहां पर उसकी सैन्य शक्ति की में जो है इजाफा हुआ है राफेल लड़ाकू विमान के आने से। और ये तस्वीरें इस वक्त हालांकि हर भारतवासी के दिल में खुशी लेकर आ रही हैं, उत्साह लेकर आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मनों की जो धड़कनें हैं दिल की वो यहाँ पर बढ़ती हुई हम साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हैं तमाम देशवासियों के लिए, ना केवल वायुसेना के लिए बल्कि हर देशवासी के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा खुशखबरी वाली तस्वीरें हैं जो बार बार हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सेना के इतिहास का नया युग इस वक्त शुरू हो चुका है। वायुसेना